दोस्तों महिंद्रा XEV9e अगर देखो इस गाड़ी की बात की जाए ना, तो जब महिंद्रा ने इसे लॉन्च किया था, जब थोड़ा सा ऐसा लगता था कि क्या ही लॉन्च कर दिया, मतलब इंडियन सेंट्रिक तो लगती ही नहीं थी। लेकिन जब ये रोडों पे आई ना दोस्तों, तो यहाँ पर डेफिनेटली एक सुपर कार इंडिया को मिल चुकी, जो बजट में है, आम आदमी जिसे चला सकता है। आज मेरे पास दोस्तों महिंद्रा XEV9e है और ये इसका पैक 2 है। और देखो अगर इस गाड़ी की बात करूँ ना, तो मेरी पर्सनल फेवरेट है। अगर मैं कभी भी ईवी कार लूंगा और मेरा बजट यहाँ तक जाता है, तो डेफिनेटली मैं भी इस कार को चूज करूंगा, क्योंकि ये है ही इतनी जबरदस्त। और आज जो मेरे पास वेरिएंट है, ये अपने आप में कमाल वेरिएंट है दोस्तों। पैक 2 है XEV9e का, और क्या कुछ इसके अंदर महिंद्रा ऑफर कर रही है, सब कुछ डिटेल में बताने वाला हूं, दिखाने वाला हूं, समझाने वाला हूं। बट उससे पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पे पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। तो चलिए बिना देरी करे वीडियो करते शुरू, और शुरुआत करते हैं दोस्तों इस शानदार सी इलेक्ट्रिक SUV की चाबी के साथ। ओके, चाबी से करते हैं शुरुआत और चेकआउट करो। चाबी आपको इस तरह की मिलेगी, 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के, बूट एक्सेस करने के, फॉलो मी का बटन मिल जाता है, और 2 रिमोट की आपको एक जैसी देखने के लिए मिलती है। ये तो भाई इसकी की का सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पर्टिकुलर इस वेरिएंट के बारे में। देखो जैसा कि मैंने कहा, XEV9e का ये पैक 2 है। बार बार मुंह से 9S निकलता है, क्योंकि इससे पहले मैंने 9S के पैक 2 की वीडियो बनाई थी, इसलिए मैं बार बार कंफ्यूज हो जाता हूं। बट यार ये 9E है, ये ध्यान रखना, ये 9E है, पैक 2 है, और कीमत इसकी है 26,50,000, 26.5 लाख रुपए। और बैटरी पैक की बात करूं तो 79 किलोवाट आवर का लिथियम आयन बैटरी पैक आपको इसके अंदर मिलेगा, और 210 किलोवाट की परमानेंट मैग्नेट सिंक्रोनाइज मोटर आपको मिलती है। पावर की बात करें तो 282 bhp की पावर, 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क ये प्रोड्यूस कर देती है। और रेंज की बात करूं तो 656 किलोमीटर की शानदार सी रेंज भाई क्लेम करती है कंपनी। बट रियल लाइफ में बताऊं ना, तो 500 किलोमीटर कहीं नहीं गए, आराम से इजीली आपके लिए 500 किलोमीटर की रेंज ऑफर कर देगी। अब फ्रंट से दिखाता हूं। सबसे पहले तो कनेक्टेड DRL का सेटअप आप देख ही पा रहे होगे, फ्रंट में ऑफर किया जाता है यहां से लेकर वहां तक। थोड़ा सा पास में आते हैं और यहां पर बात करते हैं। यहां पर ये वाला एरिया जो है बाई फंक्शनल है, जब DRL बंद हो जाएगा तो यहां पर आपको इंडिकेटर्स दिखाई देंगे। हेडलाइट की बात करें तो LED प्रोजेक्टर का सेटअप मिलता है, और यहां पर फॉगलाइट मिल जाती है आइस क्यूब फॉर्मेट में इस तरीके से। ये इसका फ्रंट प्रोफाइल रहने वाला है। थोड़ा सा नीचे की तरफ दिखाऊं तो यहां पर पार्किंग सेंसर ऑफर किया जा रहा है। एक पार्किंग सेंसर आपको यहां पर मिल रहा है, और इस पैक 2 के अंदर दूसरा पार्किंग सेंसर आपको यहां पर ऑफर किया जा रहा है। 2 पार्किंग सेंसर मिल जाते हैं। बाकी यहां पर एयर वेंट वगैरह ऑफर नहीं किए जाते हैं। सामने की तरफ बात करें तो ये एरिया पूरा कवर्ड देखने के लिए मिलता है। यहां पर आपको महिंद्रा का इलेमिनेटेड लोगो देखने के लिए मिलेगा। और नीचे की तरफ देखें तो यहां पर वही कैमरा 360 वाला नहीं ऑफर किया जाता है पैक 2 वाले वेरिएंट में। सामने नीचे रेडिएटर ग्रिल जो है वो आपको इस तरीके की दिखाई देगी। अगर मैं थोड़ा सा दूर से लुक्स दिखाऊं तो ऐसे लुक्स आपको नजर आने वाले हैं, अट्रैक्टिव लग रहा है और अच्छे लग रहे हैं। अब देखो थोड़ा सा साइड में आ जाते हैं और टायर साइज की बात कर लेते हैं। पहली बात तो यहाँ पर गुडियर का मिल रहा है, और दूसरी चीज अगर प्रोफाइल की बात करूं तो 245 55 R19 की प्रोफाइल ऑफर की जा रही है। और चारों ही व्हील्स के अंदर आपको डिस्क ब्रेक देखने के लिए मिलते हैं, और एलॉय व्हील का डिजाइन देख के आप समझ पा रहे होंगे, कुछ गजब ही बना दिया है भाई इस बार महिंद्रा ने। बाकी यहाँ पर व्हील आर्चेज की बात करूं तो ये गाड़ी ब्लैक कलर के अंदर है, इसलिए आपको पता नहीं चल रहा है, वरना व्हील आर्चेज आपको जो है ना ब्लैक पियानो ब्लैक ट्रीटमेंट में मिलते हैं। पैक 2 की बैजिंग आपको यहाँ पर दिखाई देगी, और इस वेरिएंट के अंदर एडास भी ऑफर किया जा रहा है, और जितने भी एडास के फीचर मिलते हैं वो आपके सामने डिस्प्ले हो रहे होंगे। ORVM की बात करें तो बॉडी कलर में उसी पर टर्न इंडिकेटर मिल जाता है, इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन, UV कट ग्लासेस आप देख पा रहे होंगे। बाकी डोर हैंडल्स यहाँ पर इस तरीके के फ्लश डोर हैंडल मिलते हैं पॉपअप वाले। NFC का सपोर्ट भी आपको मिल जाएगा। इलेक्ट्रिक ओरिजिन वाला इनग्लो प्लेटफॉर्म है, तो यहाँ पर आपको बैजिंग दिखाई देगी। बाकी यहाँ पर देखें पीछे की तरफ, यहाँ भी आपको डिस्क ब्रेक ऑफर किए जाते हैं। अब आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ, और यहाँ टेल लाइट की बात करें तो बड़ी शानदार सी इस तरह की टेल लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहां से लेकर वहां तक कनेक्टेड टेल लाइट आपको नजर आने वाली है। पीछे की तरफ देखें तो ऊपर की तरफ शार्क फिन एंटीना मिल जाता है, डिफॉगर मिल जाता है, हाई माउंट स्टॉप लैम्प मिल जाती है। बाकी यहां पर रिवर्स पार्किंग कैमरा देखने के लिए मिलेगा। महिंद्रा का लोगो XEV9e की बैजिंग दिखाई देगी, और पीछे वाले बम्पर में आपको सिर्फ 2 ही पार्किंग सेंसर ऑफर किए जाते हैं। एक आपको यहां पर मिल जाता है, दूसरा आपको यहां पर मिल जाता है। गाड़ी के ग्राउंड क्लियरेंस की बात करूं तो 205 mm का डिसेंट ग्राउंड क्लियरेंस आपको ऑफर किया जाता है। और अब आ जाते हैं इस तरफ, और यहां पर आपको रिवर्स लैंप और सेफ्टी रिफ्लेक्टर देखने के लिए मिल जाता है। चार्जिंग पोर्ट की बात करें तो यहीं पर आपको इसका चार्जिंग पोर्ट दिखाई देने वाला है। इसे यूं पुश करता हूं तो ये खुल जाता है। और अगर चार्जिंग स्पीड की बात करूं तो भाई यहां पर अगर आप इसे 7.2 किलोवाट से चार्ज करोगे तो 11 घंटे लेगी, और अगर भाई 11.2 किलोवाट से चार्ज करोगे तो 8 घंटे लेगी। और ये गाड़ी जो है ना 180 किलोवाट की DC फास्ट चार्जिंग को सपोर्ट करती है। अगर आप उससे चार्ज करोगे तो 20 to 80% होने में बस 20 मिनट्स ही आपके लेने वाली है। ये तो इसका सेटअप रहने वाला है। अब बात करते हैं पीछे बूट की। देखो अगर बूट की बात करें तो यहाँ पर देख लेते हैं
इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट मिलता है या नहीं, तो हाँ जी, इस वेरिएंट में आपको इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट ऑफर नहीं किया जाता है, वो पैक 3 के अंदर मिलता है। यहाँ पर बात करें तो ये पूरा सेटअप मिलेगा, काफी बड़ा बूट स्टोरेज आपको देखने के लिए मिल जाता है। यहाँ पर अगर देखें तो पार्सल ट्रे वगैरह ऑफर नहीं की जाती, बट जैसे ही हम इसे उठाते हैं तो यहाँ पर आप चेक कर लो, ये पूरा सेटअप दिखाई देगा। यहाँ पर स्पेस सेवर स्पेयर व्हील भी रखा हुआ है, टूल किट रखा हुआ है, 3.2 किलोवाट वाला चार्जर है, एक स्पेस आपको यहाँ मिल जाता है। बाकी अगर यहाँ पर बात करें पीछे की तरफ तो पार्सल ट्रे इसके लिए आपको लेनी पड़ेगी, पैक 3 में आपको मिल जाती है, और स्लाइडिंग वाली पार्सल ट्रे आपको देखने के लिए मिलती है इसके अंदर। यहाँ पर बात करें तो यहाँ एक लाइट भी मिल जाती है, बूट लाइट, और ये सामने वाली जो सीट है ना उसे टंबल करने के लिए है। अगर मैं इसे खींच दूंगा तो सीट फोल्ड हो जाएगी। और अगर यहाँ पर बात करें तो ये एक यूटिलिटी हुक मिलता है 3 किलो पेलोड का, यहाँ पर आप देख सकते हो इस तरीके से। ऐसे यहाँ पर देखें तो यहाँ भी एक एलईडी लाइट 12V का पोर्ट मिल जाता है, और इस वाली सीट को टंबल करने के लिए यहाँ पर एक ये लीवर दिया गया है। जैसे ही मैं इसे खींचूंगा आप देख पा रहे होंगे सीट आगे की फोल्ड हो चुकी है। तो ये सेटअप आपको देखने के लिए मिल जाता है। बाकी अच्छा खासा स्पेस मिलता है, कैपेसिटी 500 लीटर के आसपास है, आपके सामने डिस्प्ले हो रही होगी एग्जैक्ट, आप वहां पर चेक कर सकते हो। और इसे इस तरीके से बंद कर देना है, और देखो यहाँ पर सीक्वेंशियल इंडिकेटर भी आप देख पा रहे होंगे। अब चलते हैं गाड़ी के अंदर और क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। देखो डोर ट्रिम से करेंगे शुरुआत, और आ जाते हैं यहाँ पर। अगर देखो डोर ट्रिम्स की बात करें तो पहली बात तो 90 डिग्री ओपनेबल डोर आपको ऑफर किए जा रहे हैं, और यहाँ पर चेकआउट करो, ये सारा ट्रीटमेंट डार्क ग्रीन के अंदर देखने के लिए मिलता है। डोर हैंडल की बात करें तो ये सिल्वर पेंटेड मिलते हैं। यहाँ पर 6 वे पावर एडजस्टमेंट सीट के लिए मिल जाते हैं, 3 लोगों की बैठने के पोस्चर को आप सेव कर सकते हो। यहाँ पर चारों पावर विंडो, चाइल्ड सेफ्टी बटन, गाड़ी को लॉक अनलॉक करने के बटन, और इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल के साथ फोल्डेबल का ऑप्शन ORVM के लिए मिलता है। ये वाला ट्रीटमेंट पियानो ब्लैक में भी देखने के लिए मिल जाता है। नीचे की तरफ अम्ब्रेला होल्डर भी मिलेगा, बॉटल होल्डर भी मिलेगा, एक स्पीकर यहां मिल जाता है। और पर्टिकुलर इस वेरिएंट में बात करें तो 16 स्पीकर का हरमन कार्डन का सेटअप आपको देखने के लिए मिलता है 1600 वॉट का। यहां पर दोनों ही सीटों के अंदर एडजस्टेबल हेडरेस्ट दिखाई देगा। सीटिंग भाई यहां पर हल्का सा ये लेदर का ट्रीटमेंट या कहें तो PU लेदर वाला ट्रीटमेंट मिलता है, हल्की सी फैब्रिक का टच भी देखने के लिए मिल जाता है। यहां से आप अपने बैक सपोर्ट को भी एडजस्ट कर सकते हो। नीचे दोनों पैडल के साथ में डेडिकेटेड डेड पैडल दिखाई देगा। बोनेट ओपन करने के लिए यहां पर लीवर दिया गया है, इससे आप खोल सकते हो। बाकी यहां पर 4 बटन ऑफर किए जा रहे हैं। यहां पर आपको ट्रैक्शन कंट्रोल का, हिल डिसेंट कंट्रोल, फ्रंट पार्किंग सेंसर ऑन ऑफ करने के लिए, और चार्जिंग गन को इजेक्ट करने का बटन है, और साथ ही यहाँ पर हेडलाइट लेवलर मिल जाता है। और AC वेंट की बात करें तो इस तरीके से आपको दिखाई देने वाला है। अब बैठते हैं भाई अंदर की तरफ और बाकी की बातें कर लेते हैं। ओके, इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर बैटरी परसेंटेज और रेंज चेक कर सकते हो। 16% बैटरी बची है, 52 किलोमीटर की रेंज दिखा रहा है। यहाँ पर आपको स्पीडोमीटर देखने के लिए मिल जाता है, और स्टीयरिंग व्हील देखें तो इस तरीके का आपको लेदर रैप्ड दिखाई देने वाला है। 2 स्पोक स्टीयरिंग व्हील है, बीच में महिंद्रा का इलेमिनेटेड लोगो मिल जाता है। यहाँ पर एडास के कंट्रोल, एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल वगैरह देखने के लिए मिल जाते हैं। यहाँ से आप इसे टॉगल भी कर सकते हो, आपको सामने की तरफ चीजें बदलती हुई दिखाई दे रही होंगी। यहाँ पर ऑडियो और टेलीफोनिक कंट्रोल मिलते हैं। यहाँ से आप रीजनरेशन लेवल एडजस्ट कर सकते हो। यहाँ पर आपको बूस्ट मोड का बटन है, और यहाँ पर आई पैडल ड्राइव का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको वाइपर का स्टॉक मिलता है, और यहाँ पर आपको हेडलाइट का स्टॉक मिलता है। रेन सेंसिंग वाइपर, ऑटोमेटिक हेडलैम्प के ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टीयरिंग में टिल्ट के साथ में टेलीस्कोपिक का ऑप्शन मिल जाता है। और यहाँ पर बात करें तो ये पुश स्टार्ट स्टॉप का बटन आपको दिखाई देने वाला है। यहाँ पर आ जाते हैं, और यहाँ पर आपको ये स्क्रीन इस तरीके से या कैमरा क्वालिटी आपको इस तरीके से देखने के लिए मिल जाती है। ठीक है यार, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से मुझे नहीं लगता है कि इसके अंदर कोई कमी है। अब देखो यहाँ पर 360 कैमरा नहीं मिल रहा है, लेकिन वो सिर्फ आपको टॉप एंड वेरिएंट में ही ऑफर किया जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। बाकी AC वेंट आपको यहाँ पर दिखाई देगा। और हाँ, यहाँ पर अगर बात करें तो मैंने आपको पहले ही बताया 1600 वॉट का हरमन कार्डन का म्यूजिक सिस्टम ऑफर किया जाता है, जो बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है। अब देखो यहाँ पर अगर बात करें नीचे की तरफ तो कुछ बटन्स दिए गए हैं, जैसे कि यहाँ पर रियर कैमरे को चेक करने के लिए है, हैजार्ड बटन, स्क्रीन ऑन ऑफ करने के लिए, पैसेंजर एयरबैग ऑन है ऑफ है उसका इंडिकेशन। यहाँ पर हल्का सा पुश करता हूँ तो नीचे की तरफ 2 टाइप सी पोर्ट मिल जाते हैं, और साथ ही एक वायरलेस चार्जिंग पैड भी मिल जाता है, और एक फोन रखने का स्पेस अंदर की तरफ भी देखने के लिए मिलेगा। ये सेटअप आपको यहाँ पर मिल जाता है। यहाँ पर आपको ई शिफ्टर इस तरीके से देखने के लिए मिलेगा। पार्किंग मोड, रिवर्स मोड, न्यूट्रल मोड, ड्राइव मोड आपको देखने के लिए मिल जाता है। इसके अंदर भी लाइट जो है वो छोटी सी ग्लो करती हुई दिखाई देगी। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड फीचर के साथ में, और एक शॉर्टकट नॉब आपको देखने के लिए मिल जाती है। इस नॉब से जैसे फैन स्पीड कंट्रोल करनी है तो यहाँ पर आ जाते हैं, फैन स्पीड ये कंट्रोल कर सकते हैं इस तरीके से। यहीं से आप कर सकते हो बैठे बैठे गाड़ी चलाते वक्त। बाकी यहाँ
पर आपको 2 कप होल्डर देखने के लिए मिल जाते हैं। आर्मरेस्ट की बात करें तो इसके अंदर आपको स्लाइडिंग का ऑप्शन देखने के लिए मिल जाता है। स्पेस मेरे हाथ के हिसाब से जज कर लो ठीक ठाक देखने के लिए मिलेगा। इवन इसके अंदर कूल्ड का ऑप्शन भी मिलता है और ये की फॉब रखने के लिए एक छोटी सी ट्रे भी आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर इस वेरिएंट में किसी भी तरह का बॉस मोड वगैरह का न मैनुअल न इलेक्ट्रिक फीचर आपको देखने के लिए मिलता है। बाकी यहाँ पर डोर पर देखें तो इस तरीके के ट्रिम्स आपको दिखाई देने वाले हैं, ठीक ठाक हैं, अपने प्राइस पॉइंट के हिसाब से अच्छे लग रहे हैं। बाकी ग्लोब बॉक्स की बात करें तो बड़े साइज का ग्लोब बॉक्स आपको ऑफर किया जाता है, साथ ही यहाँ पर कंपार्टमेंट का ऑप्शन भी देखने के लिए मिल जाता है। तो ये सेटअप आपको यहाँ देखने के लिए मिलने वाला है। ऊपर की तरफ देखें तो यहाँ पर ग्रैब हैंडल सॉफ्ट ओपनिंग के साथ में ये सनसेट मिलेगा इस तरीके का, और इसे इस तरीके से खोल सकते हैं। वैनिटी मिरर मिल जाएगा, ये इसके ऊपर मैग्नेटिक कवर है और छोटी छोटी लाइट भी अंदर की तरफ लगी हुई है, इस तरीके से इसे क्लोज कर सकते हैं। यहाँ पर ये सेटअप देखने के लिए मिलता है। बेजल लेस IRVM या कहे तो ऑटो डिमिंग बेजल लेस IRVM मिल जाता है। हाँ, सनग्लास होल्डर इस वेरिएंट में नहीं मिलता है। 2 LED वाली लाइट्स इस तरीके से मिल जाती है और इस गाड़ी के अंदर भाई सनरूफ तो नहीं मिलती, बट यहाँ पर बड़ी सी आपको इस तरीके से ये मून रूफ जरूर देखने के लिए मिल जाती है। और यहाँ पर चेक करो, अब इस गाड़ी के अंदर ग्रुप मोड नहीं मिलता है ना। ग्रुप मोड वही होता है दोस्तों जो मतलब सॉन्ग चला दो तो उस पर लाइट वाइट जो ब्लिंक करने लगती है वो नहीं मिलता है, बट इस तरीके की ग्लास रूफ आपको देखने के लिए मिल जाती है। यहाँ से लेकर वहां तक आप इस तरीके से चेक कर सकते हो। अब देखो यहाँ पर आ जाते हैं और यहाँ पर अगर बात करें तो सेम ही सेटअप जैसा ड्राइवर साइड में मिल रहा था वैसा ही यहाँ मिल रहा है, बट यहाँ पर आपको वैनिटी मिरर नहीं मिलेगा, ये चीज आप ध्यान रखना। तो ये इसका पूरा फ्रंट ड्राइवर कैबिन का सेटअप है। जरूरत वाली सभी चीजें आपको देखने के लिए मिल जाती हैं। यहाँ मैं अगर सेफ्टी की बात करूँ 6 एयरबैग, ABS, EBD, ESC, TPMS, हिल असिस्ट, हिल डिसेंट कंट्रोल, ट्रैक्शन कंट्रोल और रिवर्स पार्किंग कैमरा जैसे सारे फीचर आपको यहाँ पर ऑफर किए जाते हैं। तो ये था भाई यहाँ अंदर ड्राइवर कैबिन का सेटअप। अब एक काम करते हैं, इसकी सेकंड रो में चलते हैं, वहां पर आपको क्या कुछ ऑफर किया जाता है उसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं। तो आ जाते हैं भाई सेकंड रो में। और डोर कर लेते हैं दोस्तों ओपन। अगर देखो डोर ट्रिम की बात करें तो जैसे ट्रिम्स आपको आगे मिल रहे थे वैसे ही आपको पीछे मिलेंगे और यहाँ पर 90 डिग्री ओपनेबल डोर आपको ऑफर किए जा रहे हैं। सबसे पहले यहाँ नीचे की तरफ बोतल होल्डर और एक स्पीकर यहाँ पर चेक कर सकते हो। ऊपर की तरफ डोर हैंडल, पावर विंडो का बटन, ये ट्रीटमेंट पियानो में मिलेगा। उसके बाद यहाँ पर एक ट्विटर देखने के लिए मिल जाता है। हाँ, यहाँ पर मैंने ये वाली सीट आपको फोल्ड करके दिखाई थी तो मैं इस सीट को सीधा कर दे रहा हूँ इस तरीके से। अब देखो तीनों सीटों में एडजस्टेबल हेडरेस्ट, बीच में आर्मरेस्ट मिल जाएगा जिसके अंदर 2 कप होल्डर का ऑप्शन भी बना हुआ है। 3 पॉइंट सीट बेल्ट, आइसोफिक्स चाइल्ड सीट एंकर, ऑलमोस्ट सभी आपको जरूरत की चीजें मिल जाती हैं। और यहाँ पर अगर लेग रूम की बात करूं तो मेरे पैर आसानी से चल पा रहे हैं, आप देख भी पा रहे होंगे, अच्छा खासा लेग रूम आपको देखने के लिए मिल जाता है। और वहीं पर मैं हेडरूम की बात, हेडरूम भी चेक कर लो दोस्तों, मेरी हाइट 6 फीट है, उसके अकॉर्डिंग आपको ठीक ठाक हेडरूम देखने के लिए मिल जाता है इस तरीके का। साथ ही यहाँ पर बात करें ग्रैब हैंडल कोटक के साथ में ऑफर किया जा रहा है। ये LED वाली लाइट आपको देखने के लिए मिल जाती है और ऐसी ही लाइट आपको इस तरफ भी देखने के लिए मिलती है। यहाँ भी आप चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। बाकी यहाँ पर देखें सीट्स के पीछे तो 65 वॉट की टाइप सी चार्जिंग यहाँ भी मिलेगी और यहाँ भी देखने के लिए मिलती है। और साथ ही इस स्पेस के अंदर यहाँ पर आप देख पा रहे होगे, इस स्पेस के अंदर अगर आप कोई स्क्रीन वगैरह लगाना चाहो तो वो भी लगा सकते हो। तो 2 टाइप सी पोर्ट आपको पीछे मिल जाते हैं। रियर AC वेंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है और थोड़ा सा नीचे की तरफ देखें तो वहां पर फोन वोन रखने का एक स्पेस देखने के लिए मिल जाता है। और पीछे से डैशबोर्ड की बात करूं तो डैशबोर्ड आपको इस तरीके का दिखाई देने वाला है। अब देखो यहां से निकलते हैं बाहर और इस गाड़ी का बोनट ओपन करते हैं, क्योंकि बोनट के नीचे इंजन तो होता नहीं है भाई। पैक 3 में तो भाई स्टोरेज मिलता है, मतलब फ्रंक मिलता है। क्या इसके अंदर फ्रंक मिलता है या नहीं वो चेक कर लेते हैं। तो मैंने बताया था बोनट आपको भाई यहां से ओपन करना है और जैसे ही मैं बोनट ओपन करता हूं तो इसके जो हेजार्ड है वो ऑटोमेटिकली ऑन हो जाते हैं। आ जाते हैं यहां पर और अच्छी बात यह है दोस्तों, हाइड्रोलिक स्टड्स आपको ऑफर किए जाते हैं। हल्का सा हाथ लगाना है, ये ऑटोमेटिकली इस तरीके से उठ जाएगा। और यहाँ पर 60 किलो कैपेसिटी का फ्रंक आपको देखने के लिए मिलता है। यहाँ पर आप चेक कर लो इस तरीके से। साथ ही यहाँ पर एक फ्रंक के अंदर LED वाली लाइट मिलती है और यहाँ पर अगर देखें तो ये ड्रेन होल वगैरह आपको देखने के लिए मिल जाएंगे और यहाँ पर प्रॉपर इंसुलेशन मिल जाता है। इंजन वगैरह या कहे तो इन्वर्टर मोटर वगैरह कुछ भी आपको दिखाई नहीं देगी। बाकी यहाँ पर देखें तो यहाँ पर आपको ये भाई इस तरीके से वॉशर वगैरह देखने के लिए मिल जाता है। इसे कर देते हैं बंद और आ जाते हैं थोड़ा सा पीछे की तरफ। तो फाइनली दोस्तों ये थी आज हमारे पास महिंद्रा XEV 9e और उसका भी दोस्तों पैक 2। अब देखो पैक 2 की बात करें तो ये अपने आप में एकदम सर्वगुण संपन्न लगता है। हाँ, एक चीज की मुझे सबसे बड़ी कमी लगती है इस गाड़ी के अंदर, यहाँ पर 360 कैमरा होना चाहिए था। भाई गाड़ी का साइज बहुत बड़ा है, आप चेक कर पा रहे होगे, और अगर इतने बड़ी साइज की गाड़ी होती है तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं
इंडिया जैसी जगह में टर्न वगैरह करने में दिक्कत हो सकती है। तो इसलिए इतनी बड़ी गाड़ी के लिए एक कैमरा या तो कहें तो 360 कैमरा होना जरूरी था। अगर वो और होता तो मजा आ जाता। वैसे अपने आप में ये गाड़ी सर्वगुण संपन्न है। देखो सब कुछ मैंने आपको बता दिया, दिखा दिया, समझा दिया इस गाड़ी के बारे में। बैटरी पे वारंटी की बात करूँ तो 15 साल की वारंटी या कहें तो लाइफ टाइम वारंटी महिंद्रा आपको ऑफर करती है। अब ऐसा कुछ भी जो आप मुझसे पूछना चाहते हो तो भाई कमेंट बॉक्स में लिख देना, मैं आपको बता दूंगा। अदरवाइज आपको दोस्तों ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। इस वीडियो में इतना ही। सो जय हिंद।